Hello everyone, welcome to Concept Capsule. I hope you all are doing great and ready to learn something new today. In today's video, this is my first video of my channel and I'm going to start the NCERT series of all the classes. So I'm starting with grade 6 science. My first chapter is the wonderful word of science. In this chapter, I'll be covering the NCERT chapter explanation plus question answers, important notes and all the activities. Okay, so in this chapter we'll be exploring how science is connected to our daily life and understand the amazing world around us. So without wasting any time, let us start our chapter. So here we start. As a human being, we have always been curious about our surrounding. We always are curious about our surrounding. We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. From our childhood, we have a various questions like how does this fan move, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे माइंड में चलती हैं अगर हम चीज़ें देखते हैं अपने आगे, तो हम हमारे एक छोटे से बचपन से ही हमारी चीज़ों माइंड में क्वेश्चंस आते हैं. सो डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड अस? Preparatory stage of school. So basically this is the preparatory stage, the stage where the actual studies, जहाँ से हमारी actual studies start होती है, उससे पहले से हमारे क्या कहते हैं डिस्कवरिंग और एक्सप्लोरिंग वर्ड को जानने की हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. एज यू एंटर द मिडिल स्टेज, the middle stage will be continue this fascinating journey, trying to explore and understand the beautiful world we live in. So as we enter, जैसे ही हम middle stage में आते हैं, when we enter grade 1, 2, 3, 4, we कंटिन्यू फैसिनेटिंग जर्नी. हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, नई नई चीज़ों को जानना, ब्यूटीफुल वर्ल्ड जहाँ हम रह रहे हैं उन चीज़ों को जानना, ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं. समझना, जानना, ये एक फैसिनेटिंग जर्नी है, एक बहुत खूबसूरत सी जर्नी है. एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस. वेलकम टू द वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस. और यही चीज़ एक्सप्लोरिंग बेसिकली व्हाट इज़ साइंस. साइंस है क्या चीज़? साइंस इज़ किसी चीज़ को जानना, क्यूरियस होना उस चीज़ के बारे में जानने के लिए, वही साइंस है. तो इन वेलकम टू द वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस. ओके, सो साइंस, व्हाट इज़ साइंस? बेसिकली साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग things to understand the world we live in and to uncover the secret of the universe. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि साइंस क्या है? साइंस एक ऐसा ज़रिया है जिसमें हम सोचते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर उन्हें परफॉर्म करते हैं, खुद भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उसकी सीक्रेट्स को जानते हैं. साइंस इज़ नॉट कि हम कुछ चीज़ देख रहे हैं और किसी ने हमसे कहा और हमने मान लिया. नहीं, हम चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे अच्छे से, फिर उस चीज़ों को खुद अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही हम उस चीज़ को मानेंगे, उस चीज़ को समझेंगे. Think of it as a big adventure. We ask questions, explore the world and try to understand how things work. So basically एक बहुत बड़ा एडवेंचर की तरह है कि साइंस कि जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, वर्ल्ड को जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ to have curiosity, which is where the title of the books comes from. So basically इसका क्या मतलब हुआ कि इसके लिए सबसे पहले आपको क्यूरियस होना पड़ेगा. यू हैव टू बी क्यूरियस, देन ओनली यू विल बी एबल. जब आप क्यूरियस होंगे, आपके अंदर जानने की इच्छा होगी, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे. ठीक है, तभी आप उन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे. सो दैट आपने पता, यू ऑल नो दैट कि इस बुक का नाम क्या है? क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी बेसिकली मीन्स अपने अंदर क्यूरियोसिटी होना चीज़ों को जानने के बारे में और चीज़ें जानने का. साइंस इज मीन्स जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आप उतना पूछो, उनको सॉल्व करो, उन्हें कोशिश करो खुद समझने की. नहीं है, देयर आर वेरियस टीचर्स अवेलेबल. आपके बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे. ठीक है, वेदर इट इज़ स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स, अ लीफ ऑफ ग्रास और अ वास्ट फॉरेस्ट, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर. सो बेसिकली व्हाट इट इज़ सेइंग दैट कि क्या कहते हैं, छोटी से छोटी चीज़ जैसे कि टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, छोटे छोटे ग्रेन्स ऑफ सैंड, या फिर वेरियस बड़े बड़े माउंटेन्स के बारे में, या एक लीफ के पत्तों के बारे में से लेके बड़े फॉरेस्ट के बारे में, सब के बारे में कुछ ना कुछ नया और एक्साइटिंग होता है जानने के लिए. सो हैव यू एवर
लुक्ड अप एट द स्काई एंड वंडर्ड वाई द स्टार साइन। सबसे पहला क्वेश्चन जब हम छोटे थे हम सबके माइंड में आता था कि ये तारे कहाँ से आते होंगे, हर रात आ जाते हैं सबसे हम, और ये क्यों इतना चमकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आते हैं। वी और वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट ओपन्स व्हेन इट ओपन्स, हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन। एज हमने ये चीज़ देखा है कि फ्लावर्स सुबह ब्लूम करते हैं, सुबह उगते हैं, तो उन्हें कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई। ये सारे क्वेश्चंस छोटे में ही हमारे दिमाग में आने स्टार्ट होते हैं। सो देयर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैनी मिस्ट्रीज दैट हेल्प अस अनरिवेल। ठीक है, सो बेसिकली बहुत सी ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं जो साइंस से हमारी हेल्प करती है, जिसमें हम इन सब के सीक्रेट्स को जान सकते हैं। द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट साइंस इज़ दैट इट इज़ एवरीवेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ साइंस की है, साइंस इज़ एवरीवेयर अराउंड अस, हर जगह साइंस प्रेजेंट है। इवन आर मोबाइल, वो भी एक साइंस है। फ़ैन मूव कर रहा है, यहाँ पे भी साइंस लगी हुई है। आपसे मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ, आपसे मैं बात कर पा रही हूँ, यहाँ पे भी साइंस लगी है। सो साइंस इज़ एवरीवेयर। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू द, मतलब कि ओशंस की गहराई से, ओशंस की गहराई में भी साइंस है, और आपके क्या कहते हैं हर चीज़ में साइंस इन्वॉल्व है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। Vastness of outer space, from where what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground. Some of the most groundbreaking discoveries have often come from the unexpected place. So basically as we have known कि सारी जगह साइंस इन्वॉल्व है, किचन में क्या बन रहा है से लेके हम प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, क्या खेल रहे हैं से लेके सारी चीज़ों में अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में भी साइंस का इन्वॉल्वमेंट है। आप ये डेजर्ट देख रहे हो, इन दिस डेजर्ट ऑल्सो, किस डेजर्ट में पेड़ क्यों नहीं उग रहे हैं से लेके आपको सैंड क्यों होती है, यहाँ पे भी साइंस है। यहाँ पे आपको एक सी कोस्ट, एक रिवर दिख रही है, एक, तो यहाँ पे भी साइंस इन्वॉल्व है। तो साइंस इज बेसिकली एवरीवेयर अराउंड अस। ओके, दिस इज़ अंडर वाटर व्यू ऑफ एन ओशन। ये ओशन के अंदर हम क्या है, ओशन के अंदर कौन से प्लांट्स, एनिमल्स, स्मॉल इंसेक्ट्स अवेलेबल है, ये भी आप बहुत अच्छे से साइंस की हेल्प से देख पाते हो। और हमारी गैलेक्सी में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, हमें कैसे पता चला कि हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, क्या मेटेरॉइड्स हैं, सारी चीज़ें, कॉमेट्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चली है। विद द हेल्प ऑफ द साइंस हमारी लाइफ आज इतनी ईजी हो गई है कि हम घर बैठे बैठे बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, साइंस इज़ बेसिकली लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिग्सॉ पजल। साइंस एक बहुत बड़ा अनएंडिंग, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला एक पज़ल है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल्स। जो भी चीज़ हम आविष्कार करते हैं, कोई चीज़, नई चीज़ की डिस्कवरी करते हैं, उसी डिस्कवरी से एक नई पज़ल निकलती है फिर। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट द पज़ल, एक बेस्ट थिंग क्या होती है पजल की, देयर इज़ नो लिमिट ऑफ व्हाट वी कैन डिस्कवर, सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स ऑफ द फाइंड आउट। सो बेसिकली इसकी कोई लिमिट नहीं होती, साइंस हैज़ नो लिमिट कि हम क्या डिस्कवर कर सकते हैं। हर एक चीज़ हमें दूसरी नॉलेज की तरफ ले जाती है। हमने आज एक चीज़ पढ़ी, उसी चीज़ से हम दूसरी चीज़ पर ले जाते हैं। सो समटाइम वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ पजल हैज़ बीन पुट इन अ रॉन्ग प्लेस एंड नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। समटाइम इट हैपन्स व्हेन वी प्ले, जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हमने ये चीज़ बहुत बार की है कि हम पज़ल जब खेलते हैं तो कहीं गलत उसे अटैच कर देते हैं। सो इसे भी क्या है, उसे भी फिक्स किया जाता है, उसे भी मूव किया जाता है उस जगह से हटा के। सेम गोज़ हियर, एक बार किसी पर्सन ने डिस्कवरी की है, मे बी उससे बेटर कोई डिस्कवरी कोई दूसरा पर्सन कर सकता है। सो दिस इज़ व्हाट क्यूरियोसिटी इज़ ऑल अबाउट। एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़, डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स, एंड इन दिस चैप्टर कि क्या कहते हैं, इन दिस बुक बेसिकली इन द ग्रेड 6 साइंस यू विल एक्सप्लोर अबाउट द इंटरेस्टिंग आइडियाज़, कुछ थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स होंगे, एंड आप फाइंड करोगे व्हाट विल फाइंड आउट इज़ यूज़फुल इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ आप पहचानोगे। क्लियर? सो नेक्स्ट इज़, सो बेसिकली इन दिस चैप्टर देयर इज़ नथिंग मच, इज़ जस्ट इंट्रो ऑफ द बुक। बेसिकली बुक का ही इंट्रो दिया गया है कि किस तरीके से आपको इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कैसे क्यूरियोसिटी आपका टाइटल रखा गया है, क्या साइंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में बेसिकली इतना ही समझाया गया है। फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स आपको प्रॉपर चैप्टर्स मिलेंगे। इस चैप्टर्स में कोई भी ऐसे क्वेश्चन आंसर्स या चीज़ें नहीं है, बहुत से स्कूलों ने ये चैप्टर स्किप भी कर दिया है। लाइक
मेरी कुछ स्कूल्स में बात हुई थी तो मुझे ये कंफर्म हुआ कि लाइक वो फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, वो डायरेक्टली चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी शायद है उसमें चले गए हैं। सो इस चैप्टर में बस मैं एक ब्रीफ इंट्रो देना चाहती थी इस चैप्टर के बारे में। तो ये सीरीज़ रहेगी ग्रेड 6 साइंस, वैसे ही और भी सीरीज़ आएंगी जिसमें ग्रेड 6, ग्रेड 5, ग्रेड 4, ग्रेड 3 और 6, 7, 8 भी रहेंगे, उन साइंस की सीरीज़ रहेगी, बट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड 6 सीरीज़। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू एंड गैस व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। जैसे हम चीज़ें और ज़्यादा जानने लगते हैं तो क्या होता है, वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड। सो उससे हमें क्या पता चलता है, हम जैसे ही डिस्कवर करते हैं, चीज़ों का आविष्कार करते हैं, दूसरों का करते हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ। चलो देखते हैं, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी होम प्लैनेट अर्थ से। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो दैट लाइफ सपोर्ट्स। हमें पता है कि अर्थ एक ऐसी प्लैनेट है जहाँ पे सिर्फ लाइफ पॉसिबल है, अदर प्लैनेट्स आर इज़ देयर बट उसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है। एंड इट हैज़ एन इन्वायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। एंड what is environment? Basically the surrounding around us. So we should surrounding, हम उस सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारी सराउंडिंग्स में क्या क्या अवेलेबल है इन्वायरमेंट में? There is an amazing variety of the life on earth, amazing variety of, you can see plants available हैं अर्थ में, animals are there and that have managed to survive and thrive in different regions on in this planets. So basically there are plants, animals जो यहाँ survive करते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग तरीके का टेम्परेचर होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्म है लाइक डेजर्ट एरिया, कहीं पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है जहाँ पे -डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है, तो स्टिल दे सर्वाइव देयर, वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। सो यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। आपने देखा होगा एक सीड प्लांट में ग्रो करते हैं, एक कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म करता है एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में। हम आगे जाके जब इसमें लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कैसे एक बटरफ्लाई कैटरपिलर एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। पूरी मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होते हुए वो एक कैटरपिलर बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें हमने की है। सो हाउ दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। सो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन जैसे हमारे दिमाग में आया कि किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो करते हैं। बेसिकली आप कुछ भी सोचोगे उसमें एक नया क्वेश्चन अराइज होगा, ठीक है। सो ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी ऑल ग्रो एज अ ह्यूमन, प्लांट, इंसेक्ट, कोई भी चीज़ जो ग्रो हो रही है उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? दे नीड फूड टू ईट। फूड ईट करेंगे तभी ग्रो होंगी, स्पेशली इन द लार्ज एंड डाइवर्सिटी कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया एज एन फूड इज़ सो फैसिनेटिंग, सबके लिए, हम सबके लिए फूड फैसिनेटिंग है। कैन वी सर्वाइव विदाउट फूड? हम फूड के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूजीन्स, डिफरेंट क्यूजीन्स है, हर जगह का अलग अलग टाइप का खाना होता है। साउथ में साउथ खाना मिलता है। सो देयर आर डिफरेंट क्यूजीन अवेलेबल विद मैनी टेस्टी डिशेज। व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? किस किस चीज़ से बनते हैं ये? अब वी हैव सीन कि हर जगह की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, तो किस चीज़ से बने होते हैं? यू कैन सी वेरियस टाइप्स ऑफ फूड। इडली डोसा इज़ देयर, यहाँ पे दाल बाटी इज़ देयर, सो देयर आर वेरियस, चटनी इज़ देयर, डोसा इज़ देयर। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग जगहों पे यूज़ होती हैं, ठीक है। नाउ along with food we need water to survive. Without food तो we can still survive for few days. हम कुछ दिन survive कर सकते हैं, बट क्या हम पानी के बिना survive कर सकते हैं? नहीं। Water is such a delightful substance. एक ऐसा delightful, एक ऐसा important source है। Have you ever jumped in a puddle when it rained? पानी अपने कभी ऐसा हुआ है कि बारिश आई है, पानी कहीं इकट्ठा हो गया और आप उसमें उछलते हैं? सो हैव यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन? सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है कि कैसे बारिश होती है, क्यों होती है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ये पानी आता कहाँ से है? ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आए हैं। हैव यू एवर वंडर्ड नोटिस दैट वाटर फ्रीजेज एंड बिकम आइस व्हेन इट कूल्स एंड बॉइल्स व्हेन बिकम स्ट्रीम व्हेन इट हीट? हमने देखा होगा पानी जब आप उसे ठंडी जगह पे यानी फ्रीज़र में रखते हो वो बर्फ़ बन जाता है, एक आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड जब उसे बॉईल करते हैं तो वो एक स्टीम, भाप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब उसे हीट प्रोवाइड की जाती है। ऐसा क्यों होता है? डू यू एन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर? कूल वाटर समर में हमें पसंद है, मैंने तो स्टार्ट कर दिया ठंडा पानी पीना। और शावरिंग विद द वार्म वाटर इन द विंटर, और गर्मियों में हमें ठंडों में हमें गर्म पानी से नहाना पसंद है। जाड़ों में हमें क्या कहते हैं, हम गर्म पानी से ही नहाना पसंद करते हैं। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट और कोल्ड? कैसे पता चलता है कि ये गर्म है, ये ठंडा है? हम कैसे पता लगा सकते हैं? और कौन सी चीज़ कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है? वेदर इट इज़ वाटर और आर ओन बॉडी वी हैव व्हेन वी हैव फीवर। हमें कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी गर्म हो रही है तो हमें फीवर है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कितना डिग्री बुखार है?
ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्वेश्चंस है जो हम सबके माइंड में अराइज होते हैं, एक क्वेश्चन है जो हम सबके दिमाग में आते हैं. ओके, then again there are so many different things around us, there are so many different things around us. For example, the paper we write on, the metal key, the plastic ruler, the rubber eraser in our box, the magnet that keeps the box closed, the cloth we wear, the cup we drink milk, and so many other things. What are they made up of? So आप अपने अगल बगल में चीज़ें देखेंगे तो जिस पेपर में हम लिखते हैं, जो मेटल की की है, जो प्लास्टिक रूलर, रबर इरेज़र, जो मैग्नेट हमारे बॉक्स में लगा होता है जिससे हमारा बॉक्स एकदम से क्लोज हो जाता है, जो कपड़े हम पहनते हैं, ये सब चीज़ कहाँ से आती हैं, किस चीज़ से बनी होती हैं, क्यों इन चीज़ों के लिए अलग अलग मटेरियल मिलता है, और ये मटेरियल किस एक मटेरियल से हम दूसरे मटेरियल को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस आती ही हैं. और मतलब ये है क्यूरियोसिटी. अगर आपको किसी चीज़ जानने की इच्छा है आपके अंदर, तो ये चीज़ आपके माइंड में आएगी ही आएगी कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, नाउ we will have an almost unlisting list of question. So when we start समथिंग, तो हमारे पास अनलिस्ट बहुत सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में, अनलिस्ट एंड ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास. आप लिस्ट नहीं कर सकते, आप अभी बैठ के सोचने लगोगे तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि एवरीथिंग ऑन अर्थ वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक. जैसे जैसे आप इस चैप्टर के आगे चैप्टर्स में पढ़ते रहेंगे बुक के, आपको नए नए क्वेश्चंस आएंगे जिन क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है. बट वाई लिमिट आर क्वेश्चन टू अर्थ अलोन? अब सिर्फ अर्थ के बारे में ही क्यों जानना है, हमारे प्लानट अर्थ के बारे में अपनी क्वेश्चंस की लिमिट इतनी ही क्यों करनी है? थिंग्स क्वेश्चंस आस्क बियॉन्ड द लिमिट्स, लिमिट के बियॉन्ड में, जैसे सन हो गया, मून हो गया, कि मून में लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है, सन में क्यों नहीं है, ये मिलियंस ऑफ स्टार्स शाइन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें होंगी. वेदर यू आर लर्निंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ लीव, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट सीड, वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. सो इन दिस चैप्टर, इन दिस बुक, बेसिकली एक स्ट्रक्चर ऑफ लीफ आप पढ़ोगे, जहाँ पे आप लीव्स के स्ट्रक्चर्स को जानोगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स को पहचानोगे, किस तरीके से एक चीज़ मूव करती है, किस तरह से एक चीज़ से दूसरी चीज़ को आप सेपरेट कर सकते हो. इसमें आपकी बुक आपकी क्यूरियोसिटी को इंक्रीज़ करेगी आपकी जर्नी में. सो एंड होपफुली यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड एंड योर टीचर विल हेल्प टू सॉल्व इट. आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और आपके टीचर्स वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेगी. अगर आपके माइंड में ऐसे कोई क्वेश्चन है, ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स. आप क्वेश्चन पूछिए, आप कोई नए चैप्टर चाहते हैं, कुछ ऐसी क्वेरी है आपके उसमें, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी. अगर आपको शॉर्ट्स में चाहिए होगा, मैं शॉर्ट्स बनाऊँगी उन चीज़ों के. इवन दो यू मे हैव नॉट रियलाइज्ड, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चंस. आपने रियलाइज़ नहीं किया होगा, जितने क्वेश्चंस आप पूछते रहते हो उनके आंसर्स वहीं पर छुपे हुए होते हैं. सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, व्हाट वुड यू डू? यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन. अगर आपकी पेन, इमेजिन दैट कि अगर आपकी पेन रुक गई तो आप क्या करोगे? तो आप यही पूछोगे व्हाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग. यू माइट गेस, फिर आप गेस करना स्टार्ट करोगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप एक गेस लगाओगे कि मे बी उसकी इंक खराब हो गई होगी, या फिर उसकी जो बल्ब है वो टूट गई होगी, या फिर पेन की इंक क्या कहते हैं वर्क प्रॉपर नहीं कर रही होगी. सो यू वुड देन टेस्ट इट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन. फिर दूसरा चीज़ क्या होगा, आप चेक करोगे कि जो आपने गेस किया वो गेस करेक्ट है या नहीं. बाय ओपनिंग आप उसे चेक करोगे कि उसमें जो उसके अंदर के रिफिल है वो है या नहीं, उसमें इंक है अवेलेबल है या नहीं. इफ़ इट इज़ एम्प्टी, आप समझ जाओगे कि आपने जो गेस किया था वो करेक्ट है. ठीक है, बट सपोज यू फाउंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश्ड. अगर आपको पता चला कि इंक नहीं फिनिश है तो आप दूसरा गैस करोगे. नाउ व्हाट वुड यू डू? यू वुड मेक अनदर गैस. अब उसके बाद आप क्या करोगे, एक अनदर गैस करोगे कि मे बी चलो इंक तो अवेलेबल है, तो दूसरा रीज़न क्या हो सकता है इसके पीछे. जब इंक इज़ अवेलेबल, सो but suppose you found that the ink, अच्छा, so you would make another guess. You would make another guess इज़ करेक्ट और नॉट. तो एक कोई अनदर गेस करोगे, फिर उसे चेक करोगे कि इज़ इट करेक्ट और नॉट. सो दिस इज़ बेसिकली साइंटिफिक मैथड. व्हाट इट इज़, ये क्या है, साइंटिफिक मैथड है. दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क. तो दिस इज़ बेसिकली साइंस इसी तरीके से वर्क करता है. कोई चीज़ आपके सामने होती है, आप गेस करते हो, फिर आप उसे टेस्ट करते हो कि क्या वो सही था, नहीं था, तो फिर आप उसे फिर से ऑब्जर्व करोगे. सो बेसिकली दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मैथड. सो यहाँ पे एक एक्टिविटी मैंशनड है, एक्टिविटी 1.1, लेट अस थिंक एंड राइट.
सो इसमें क्या है, राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम यू हैव ट्राइड। तो यहाँ पे एक्टिविटी आपकी तरफ से कि आपको एक ऐसी प्रॉब्लम लिखनी है जिसको आपने सॉल्व करने की कोशिश की थी। यहाँ पे एक इंक पेन की बात हुई है, आप अपनी प्रॉब्लम लिखिए एंड व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक, क्या क्या स्टेप्स लोगे। पहले आप कोई गेस करोगे, समझने की कोशिश करोगे, पहले एनालाइज करोगे, फिर उसे समझने की कोशिश करोगे, कोई गेस करोगे, फिर उसे रिजल्ट चेक करोगे, ऑब्जर्व करोगे, ये सारी चीज़ें। साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग, साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग, सिर्फ याद ही करना साइंस नहीं है। Science is not only about memorizing fact, it is what or figures doing experiments. It is about following a step by step process. Science क्या है, बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किसी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए। सो व्हाट आर द फॉलोइंग स्टेप्स, अब लेट्स चेक कि इसकी फॉलोइंग स्टेप्स हैं क्या क्या, किस तरीके से हम कोई चीज़ अगर माइंड में आ रही है तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज, आपका पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट वी मेक समथिंग, वी ऑब्जर्व समथिंग। सबसे पहला स्टेप है कि हम कुछ चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि हम ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को कि दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग, हमें कोई चीज़ पसंद आई तो हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और वी डू नॉट अंडरस्टैंड, कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही है तब हम चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है तो हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक्स ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। इससे क्या होता है, हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, हम अलग अलग चीज़ें सोचने लगते हैं, फिर हम उसका गेस करेंगे कि इसका आंसर शायद ये हो सकता है या फिर वो हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन। अब जो हमने गेस किया उसको हम चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर और ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। देन वी ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट एक्चुअली आंसर्स आवर क्वेश्चन। फिर हम क्या करते हैं, एनालाइज करने पड़ते हैं जो हमारा रिजल्ट आया कि उसने हमारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया या नहीं। सो बेसिकली साइंस आर पीपल, साइंटिस्ट कौन होते हैं, साइंटिस्ट वो पीपल्स होते हैं हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड्स। सो साइंटिस्ट ऑल्सो फॉलो, साइंटिस्ट भी सारे साइंटिफिक मेथड्स फॉलो करते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और कोई नई चीज़ को डिस्कवर करने के लिए, आविष्कार करने के लिए। बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। एनीवन हु फॉलो साइंटिफिक मेथड इज, जो भी साइंटिफिक मेथड के फॉलो करता है वो साइंटिस्ट, एक आप अपने आप में एक साइंटिस्ट हो। समवन कुकिंग फूड मे बी वॉन्डरिंग वाई द दाल हैज़ स्प्लिट आउट ऑफ द कुकर एंड वॉज देयर टू मच वाटर। अब मम्मा खाना बना रही है कुकर में, दाल एकदम से जब सीटी आती है तो बाहर आने लगती है, तो ऐसा क्यों हुआ होगा, मे बी उसमें पानी ज़्यादा हो, ये हमारा गेस है, ठीक है। तो गेस इज़ बेसिकली द फर्स्ट स्टेप टू नो मोर अबाउट द थिंग। Okay, think of a bicycle repair person trying to find out why a tire is flat. एक बाइसाइकिल रिपेयर पर्सन सबसे पहले जब आप अपने टायर को लेके जाते हो तो वो यही सोचता होगा कि ये क्यों फ्लैट है, क्या पता उसमें से कहाँ पे से एयर लीक हुई है। या फिर आप इलेक्ट्रीशियन की बात करें, और एन इलेक्ट्रीशियन ट्राइंग टू फाइंड व्हाई अ लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग, क्यों ये लाइट बल्ब वर्क नहीं कर रहा है, इसके साथ कोई प्रॉब्लम है या फिर उस स्विच में कोई प्रॉब्लम है या फिर बल्ब फ्यूज़ है। सो वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड, सबसे पहले हम क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं, फिर उस पर गेस करते हैं, फिर उसका आंसर निकालते हैं। सो इसी तरीके से वी ऑल आर इन अ वे साइंटिस्ट, हम एक तरीके से एक साइंटिस्ट हैं। नाउ एक्टिविटी 1.2, लेट अस थिंक एंड राइट, डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू थिंक समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मैथड। ओके, सो आपको एक डेली लाइफ सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है जहाँ पे आपको एक साइंटिफिक मेथड आपने देखा कि कोई लोग साइंटिफिक मेथड फॉलो कर रहे हैं, लाइक घर में या फिर कहीं पे भी। सो डू यू नाउ रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशंस वेयर वी नोइंगली और अननोइंगली अप्लाई द साइंस। ऐसी बहुत सारी डेली लाइफ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे नोइंगली और अननोइंगली हम लोग साइंस को अप्लाई कर रहे हैं, बट हमें पता भी नहीं है कि हम यहाँ पे साइंस का यूज़ कर रहे हैं। दो वी ऑल अप्लाई साइंस, apply the scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities for finding solution to bigger problems and solving more mysterious of the universe. So basically हम लोग हर जगह अब साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट से हम यूज़ कर रहे हैं, बट अगर हम साइंस को और ज़्यादा लर्न करेंगे तो इससे हमारी कैपेबिलिटीज़ बढ़ेगी किसी चीज़ के आंसर्स को ढूंढने के लिए, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, मोर मिस्ट्रीज अबाउट द यूनिवर्स एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेरी वेल। इससे हम क्या साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू बी क्यूरियस। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग वेरी कीनली। आप क्यूरियस हुइए, अपने सराउंडिंग्स को बहुत बारीकी से चेक कीजिए। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चन। और जब चीज़ हम क्यूरियस होते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए, हमारे माइंड में क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं और फिर हम उन्हें पूछना शुरू करते हैं, जैसे क्यों हुआ, कैसे हुआ,
काय को हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। तो जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। तो वर्ल्ड क्या है, बेसिकली फुल ऑफ थिंग्स हैं जिन्हें हमें क्या पता भी नहीं है। हमारी वर्ल्ड में अनगिनत चीज़ें हैं, ठीक है। सो जिन्हें हमें एक्सप्लोर करना है, जानना है उनके बारे में। सो एक्टिविटीज़ 1.3 से लेट अस थिंक एंड राइट। इफ़ यू हैव टू आस्क व्हाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। अगर आपको पूछना है कि क्यों हुआ, तो आप किस चीज़ के बारे में पहले पूछोगे। ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, और फिर आपके माइंड में क्यों आया तो उसके आंसर को कैसे सॉल्व करोगे। तो साइंस इज़ रियरली डन अलोन। साइंस बेसिकली इज़ रियरली, बहुत कम होता है कि अकेले किया जाता है। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्क टुगेदर। ऐसा तो नहीं है कि मून में वाटर अवेलेबल है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये चीज़ किसी एक ने पता लगा ली होगी, नहीं। इसके लिए बहुत बड़ी टीम अवेलेबल होती है जो सब साथ वर्क करते हैं। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, आस्क योर फ्रेंड टू हेल्प आउट। ओके, इट इज़ ऑलवेज फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। आप जब साथ में चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे तो आपको और मज़ा आएगा। ओके, सी यू कैन सी देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स ट्राइंग टू डिस्कवर अबाउट समथिंग, कुछ अलग जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन इन ग्रेड 6। ऐसा नहीं है कि ग्रेड 6 में ही आपकी सारी क्यूरियोसिटी पूरी हो जाएगी, नहीं। बट इन नेक्स्ट कमिंग 5 years या फिर उससे ज़्यादा आप एक ऐसी जर्नी में जाओगे जहाँ पे आप साइंस के बारे में बहुत नई चीज़ें सीखोगे, ठीक है। Much like children enjoying the rain, science is all about your joyful exploration. आप यहाँ पे देख रहे हो कि बच्चे खेल रहे हैं, बारिश को मज़े से enjoy कर रहे हैं। So science is basically about joyful exploration. Joyful exploration है जहाँ पे आप एक enjoy करते हो अपनी scientific journey को। Keep enjoying, never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. कभी रुकना नहीं है। जो चीज़ें आपको मिस्टीरियस लग रही हैं, इंटरेस्टिंग लग रही हैं, उनके बारे में सोचना है, पूछना है, कभी भी इस जर्नी को स्टॉप नहीं करना है। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ द साइंस? लेट अस गेट स्टार्टेड इन दिस बुक। ओके, आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। ओके, लेट अस सी। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर हमने द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, हमने जाना कि साइंस क्यों ज़रूरी होती है, और साइंस में एक ऐसी जर्नी है जहाँ हम नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सो इस चैप्टर में हमने किया, नेक्स्ट चैप्टर में भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। अब इसके बाद इस सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर हम आगे करेंगे। अगर आपको कोई और क्लास का चैप्टर जानने की कोशिश करनी है, आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं पहले उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। So thank you for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Concept Capsule. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, मैं आपको कुछ नया सिखा सकती हूँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू द कॉन्सेप्ट कैप्सूल। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, मे बी उनकी भी हेल्प हो जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। ओके, थैंक यू एवरीवन।